ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रों के इस प्रकरण में मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे हैं। इस प्रकरण में हम पहले मंत्र को देख चुके थे, आज हम दूसरे मंत्र को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है हिरण्य गर्भः। हिरण्य गर्भः। कई बार ऐसा होता है कि हिरण्य गर्भः को बोलते हुए हिरण्य बोल देते हैं, हिरण्य। कोशिश करें कि हिरण्य ना बोलें। और यहाँ पर जो ण बना हुआ है, णकार, वो आधा है, वो हिरण्य ण्य ऐसा बोलें। हिरण्य गर्भः। और विशेष ध्यान रखें विसर्ग का, ये पीछे जो विसर्ग है जो आधे ह जैसी ध्वनि देगा, जैसे आधा ह बोला जाता है ना, गर्भः ऐसा। हिरण्य गर्भः। ठीक है। दूसरा शब्द समवर्तताग्रे। सम, सबसे पहला शब्द और मुख्य ध्यान देने वाला जो है वो है सम। यहाँ गलती होती है, यहाँ क्या बोल देते हैं, सम बोल देते हैं। सम सम नहीं बोलेंगे, मकार जो है पूरा है। तो सम वर्त, व के बाद र बोला जाएगा। ये जो आगे जो र ऊपर बना हुआ है ये पहले आ जाएगा। वर्त, वर्त, दो त हैं, एक त आधा है, एक त पूरा है, तो वर्त, वर्त ऐसा बोलेंगे। और ताग्रे, ताग्रे ऐसा जोड़ लेंगे। उच्चारण सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि शब्द को तोड़ लें। सम वर्त ताग्रे ऐसा कर लेंगे। अब आसान हो गया ना। एक बार पूरे शब्द को देखेंगे। समवर्तताग्रे, समवर्तताग्रे ऐसा जब बार बार बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। अगला शब्द है भूतस्य। भूतस्य, बड़े ऊ की मात्रा है, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। भूतस्य आसान है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला शब्द है जातः। जातः, विसर्ग का ही ध्यान रखेंगे इसमें भी, जो पीछे बताया है जातः। अगला शब्द है पतिरेक। पतिरेक, त पर छोटी ई की मात्रा है, जल्दी बोली जाएगी। पतिरेक, नहीं तो यहाँ गलती एक ये हो जाती है, पतिरेक बड़े ई की बना देते हैं, यानी लंबा खींचते हैं। तो लंबा नहीं खींचेंगे। ह्रस्व इकार है, छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा की तुलना में कम समय लेंगे। पतिरेक। और यहाँ भी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ कई बार क को आधा कर देते हैं और क्या बोलते हैं, पतिरेक। पतिरेक नहीं, पतिरेक ऐसा बोलेंगे। अब अंतिम शब्द को ध्यान से देखेंगे। आसीत। आसीत, हलंत लगा हुआ है तो आसीत वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि इसमें पीछे अ नहीं है। अगर हलंत नहीं होता, मान लीजिए हलंत ना होता, तो कैसे बोलते, आसीत, फिर ऐसा बोलते आसीत। लेकिन अभी तो हलंत है तो क्या बोलेंगे, आसीत, बस इतना ऐसे बोलेंगे। तो देखिए, पहली पंक्ति पूरी हो गई है। एक बार फिर से देख लेंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। ठीक है। दूसरी पंक्ति स, सदाधार। अब यहाँ क्या होता है, कई बार गलती क्या हो जाती है, सदाधार ऐसे जोड़ देते हैं और स को भी आधा बना देते हैं, सदाधार। ऐसा नहीं करेंगे, अलग है और पूरा ये अपने आप में शब्द है। यहाँ पर स, तो स को अलग करेंगे, शब्द भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि स यानी वह, स का मतलब वह होता है। तो स दाधार, अब दाधार नहीं कहेंगे, दाधार ऐसा बोलेंगे, सदाधार। और अगला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है, वो है पृथिवीम। पृथिवीम, और इसको गलत उच्चारण क्या करते हैं प्रायः, पृथ्वीम ऐसे करके बोल देते हैं, पृथ्वीम। यानी थ पर जो ई की मात्रा है उसको छोड़ देते हैं। और साथ में एक गलती और क्या हो जाती है, पृथ्वीम कह देते हैं, प्र, ये वाला प्र बना देते हैं, प्र नहीं प्री, क्योंकि प में नीचे रिकार बना हुआ है, री से ऋषि होता है ना, वो वाला रि है ये। तो पृथिवीम, पृथिवीम। अब एक और महत्वपूर्ण बात इस शब्द में है, थ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा जल्दी बोली जाएगी, और व पर बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा थोड़ा लंबी खींचकर बोली जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे।
तो शब्द क्या बना, पृथिवीम, पृथिवीम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, अगला शब्द है द्यामुतेमाम, द्यामुतेमाम। इस पर भी बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ क्या होता है, धाम उतेमाम कर देते हैं, द्याम को ध्याम कर देते हैं। ये जो द्य होता है ये कैसे बनता है, द हलंत और य इन दोनों को मिलकर बनता है द्य, द्य, ना कि ध्येय, ध्येय नहीं होता। जैसे कुछ लोग विद्या कहते हैं, विद्या या विद्यालय, विद्यालय नहीं होता, विद्यालय ऐसा होता है वो। तो द्या मुते माम, द्या मुते माम। वैसे तो संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ और बनेगा, पर हमें तो पूरा जैसा संधि हो रखी है यहाँ पर वैसा ही सीखना है। तो क्या बनेगा, द्या मुते माम, है ना, आसान हो गया, द्या मुते माम। और अगला शब्द है कसमई, कसमई, मकार के ऊपर ऐकार है, ऐ की मात्रा है ये। यहाँ गलती क्या होती है, कस्मे कह देते हैं कई बार, कस्मे यानी एक मात्रा बना देते हैं। देखिए ऐसे, कस्मे, कस्मे नहीं कसमय, ऐ, ऐ की मात्रा है, कसमय। ठीक है, कसमय हो गया। आगे देखेंगे, कसमई के बाद है देवाय। ये देखिए देवाय, आसान है देवाय। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब हम उच्चारण सीख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर गलती एक ये होती है, बोल देते हैं देवाय, 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 देवाय नहीं देवाय। य को जब जब वो य बना हुआ है तो अच्छे से बोलेंगे, उसको स्पष्ट उच्चारण आना चाहिए। नहीं तो खूब अच्छा उच्चारण करने वाले लोग भी जल्दबाजी में देवाय ऐसा बोल जाते हैं, देवाय, देवाय नहीं देवाय। य स्पष्ट उसका उच्चारण आना चाहिए जब वो वर्ण लिखा हुआ है तो देवाय के बाद में है हविषा, हविषा। हविषा में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मूर्धन्य शकार, ये जो है जिसको षटकोण हम बोलते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। जो लोग वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़े हैं या थोड़ा भी उन्होंने वर्णों का उच्चारण सीखा है तो वो यहाँ से इसको समझ सकते हैं। हमारे मुख में ऊपर मूर्धा का स्थान होता है, जहाँ से ट, ठ, ड, ढ हम इन अक्षरों को बोलते हैं, वहीं से ये मूर्धन्य शकार भी बोला जाता है। तो कैसे बोला जाता है, श ऐसा। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, वो है हमेशा, वह पर छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की नहीं है। नहीं तो यहाँ भी बड़ी गलती करते हैं खूब अच्छे खासे जानकार लोग भी, और क्या बोलते हैं हवीशा, हवीशा बड़ी ई थोड़ा लंबा खींच देते हैं, लंबा नहीं खींचना, क्या बोलेंगे हमेशा, हमेशा। ठीक है, तनिक रुकिए। हाँ जी, इसको बोलेंगे हमेशा, हमेशा, आसान है। और अंतिम शब्द है विधेम, विधेम नहीं कहेंगे। फिर भी एक गलती यहाँ भी होती है, विधेम कह देते हैं, यानी हलंत लगा देते हैं, विधेम नहीं विधेम ऐसा बोलेंगे, हविषा विधेम। हलंत नहीं होता ना इसमें, तो हलंत बोलेंगे भी नहीं, अब बोलेंगे विधेम ऐसा। तो मंत्र की दूसरी पंक्ति को एक बार फिर से देख लेंगे, स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम ऐसा। तो इसका उच्चारण यहाँ पूरा होता है, एक बार प्रवाह से देखते हैं इसका उच्चारण। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस प्रकार आज इस दूसरे मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। कक्षा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।